गुड मॉर्निंग। सो बेटा इधर देखें, ये डायग्राम कल हमने बनाया और इसके बारे में हमने कल स्टडी भी की, यानी कि क्या क्या इनके लेवलिंग होंगे, उनके नाम हमने पता लगाए। अब कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है। ओके, इन सबके पास जाने से पहले एक पॉइंट आ गया। क्या आ गया कि भाई आपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा था वो लंग्स वाला डायग्राम निकाल लें आप, जिसमें ट्रैकिया और लंग्स का डायग्राम था। मिला आपको? पेज नंबर क्या है? 104। ठीक है, इस 104 पेज पे जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, लंग्स वगैरह दिखा रखे हैं, इसमें ध्यान दें कि ये जो ट्रैकिया है और ये जो ब्रोंकाई हो गई, इनमें आप देखो इस तरह से ये सी शेप रिंग मैंने बनाई थी डायग्राम में भी, और यहां पर भी है कि नहीं। और इसके बाद जब ये लंग्स के अंदर चले गए तो इनमें जो ये फर्दर और डिवाइड हो रहे हैं, इनमें क्या ऐसी कार्टिलेज की रिंग्स हैं? नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यहां है, यहां क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इन कार्टिलेजिनियस रिंग्स का फंक्शन क्या है? क्यों है कार्टिलेज? जब यहां दे रखे, यहां क्यों नहीं दे रखे? तो कुछ ना कुछ तो बात होती होगी, कुछ तो ऐसा रीजन जरूर होगा, कुछ फंक्शन जरूर होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते भी हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रैकिया? भाई ट्रैकिया में ये रिंग्स क्या काम करती हैं? The main function of these cartilaginous rings is that it prevents from collapsing of the trachea. कब? In absence of air। जब इस पाइप में, इस ट्रैकिया में हवा नहीं होगी, एयर नहीं होगी, और ये कार्टिलेज की रिंग्स भी नहीं होंगी, तो ये पाइप पिचक जाएगी। पिचक जाना समझते हैं? पतली नहीं हो जाती, दब जाएगी। ऐसे पाइप ऐसे मोटी है, ऐसे हो जाएगी, ऐसे मोटी है, होल दिख रहा है, ये चिप गई। कब? जब इसमें एयर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा और उसके कारण ये पिचक, इट विल कोलैप्स। तो ये कार्टिलेजिनियस रिंग क्या करती है? उनको पिचकने से रोकती है। भाई एयर कब, क्यों कम होएगी इसमें? जब हम खाना खा रहे होंगे तो खाना जब जा रहा होगा तो ये तो बंद होती है। मैंने आपको बताया था फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस के ऊपर, और वो ढक्कन इस पे बंद हो जाएगा। ढक्कन जब बंद हो गया तो इसमें एयर नहीं होगी, और एयर नहीं होगी तो ये तब तो फिर हम मर जाएंगे, क्योंकि वापस सांस बीच में तो हाँ, तो अगर ये कार्टिलेज की नहीं होगी तो उसी समय बंद हो जाएगी ना, जिस समय ये बंद हुई ढक्कन पिचक जानी चाहिए थी, कोलैप्स हो जाएगी। तो उस कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये कार्टिलेज की रिंग्स होती है। ठीक है, यहां भी है, यहां क्यों नहीं? जो पार्ट
लंग्स के अंदर घुस गया ना ये वाला हिस्सा, देखो आप इस लंग्स के अंदर वाले हिस्से में कोई कार्टिलेज सो ही नहीं करी है। क्यों? इधर हवा आ रही थी तो उसमें से साफ हो गई, तो इसके एल्वियोलाइज में से एयर चली नहीं गई। क्या समझते हैं? यहां पे ये होता है कि ये जो लंग्स हैं कभी भी पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होती। आप कितनी ही जोर जोर से 4 बार 5 बार सांस को बाहर फेंकने की कोशिश कर लो और ये इमेजिन कर लो कि हाँ हमने पूरी लंग्स खाली कर दिए सांस फेंक फेंक के, ये कभी होती ही नहीं। इसमें हमेशा थोड़ी सी एयर रह जाती है एंड दैट small amount of air which always is present in the lungs is called as residual volume of air. Residual volume of air. यहां पर थोड़ी हवा रहती ही है और वो फिक्स है, इतनी रहेगी ही। और जब एयर है यहां पे तो ये इनका कोलैप्सिंग होने का कोई चांस ही नहीं। तो जब चांस ही नहीं है तो कार्टिलेज की रिंग्स यहां पर रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए नेचर ने यहां लंग्स के अंदर वाली जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स हैं उनमें कार्टिलेज की रिंग्स नहीं लगाई, क्योंकि यहां तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट। पर बुक में तो ब्रोंकाइल्स में भी नहीं है। हैं? हाँ तो कहाँ है? ब्रोंकाइल्स यहाँ, इसमें देखो यहाँ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता बेटा। क्या है? यहाँ लंग्स के बाहर होगी तो होना ही पड़ेगा। जहाँ से अलग हुई वहाँ से जाएंगे। दिखाइए। अलग हुई वाले को नहीं बनाई होगी छोटा डायग्राम होने के कारण, ऐसा नहीं होता। अच्छा इसमें देखिए यहीं तक दिखाया है, कोई बात नहीं है, यहाँ ऊपर से इसको अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको शो ही नहीं किया है, ऐसा नहीं है, यहाँ तक यानी कि लंग्स के बाहर तक ही आपको कार्टिलेज मिलेगी, इसके अंदर जैसे जाएगी नहीं। अगर ये लंग्स आपकी किताब में जो बनाया है बुक में, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से बना दिया, समझें, मैं थोड़ा रेड कलर से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो। ये अगर मैं यहाँ से शो करता हूँ लंग्स को ऐसे, ये और ये पार्ट, तो ये हिस्सा लंग्स के अंदर ही आ गया ना। अब इनकी क्या जरूरत है? इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने यहां पे बनाया था तो ये थी सिंपल सी, यानी कि कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको ये समझना है कि लंग्स के इनर पार्ट में, इनसाइड द लंग्स देयर इज नो नीड ऑफ ट्रैकिया। क्यों? बिकॉज इन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन, ठीक है बेटा। ऐसा है, ये तो मुझे कल घर जाके याद आ गई थी पॉइंट। कोई भी अगर ऐसी पॉइंट हो ना, इफ छूट जाती है तो मुझे बता दो भाई ये पॉइंट रह गई है ना, तो मैं उसको वापस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहां पर हम वापस आ जाते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। इस सर्कुलेटरी सिस्टम पे जो हमने देखा कल हार्ट को, अब हार्ट में किस तरह से ब्लड फ्लो होता है, अंदर आता है, उस चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। ये जो ब्लू लाइन आपको दिखा रखी है मैंने हार्ट में, यहाँ पर आप देखेंगे द ब्लू एरोज, ये जो ब्लू एरो इन हो रही है कहां से? पल्मोनरी आर्टरी में से ब्लू एरो इन हो रही है। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से भी ब्लू एरो हार्ट के अंदर घुस रही है। और हार्ट में कहां घुस रही है?
राइट ऑरिकल में, राइट अट्रियम के अंदर। अब जैसे जैसे ये राइट अट्रियम के अंदर ब्लड जाएगा तो अट्रिया ऐसी थी, ये धीरे धीरे अट्रियम क्या होंगे, खुलेंगे, स्वेलअप होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहां पर ये वाल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होंगी, लब की साउंड के साथ खुल जाएंगे। क्या होंगे, ये खुलेगा तो प्रेशर होगा और इसके प्रेशर के कारण नीचे लब, ये वाल्व खुल गई। जब ये नीचे से खुल गई तो क्या होगा, ऊपर का सारा ब्लड नीचे चला जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गई, ये सारा ब्लड देखो अंदर आ गया। कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। राइट ऑरिकल में ब्लड था, वाल्व खुल गए, राइट वेंट्रिकल में आ गया। क्लियर होगी बात। अब ये फिर से वाल्व क्या होंगे, डब, बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब वाल्व बंद हो गई तो ये फिर भरना शुरू हो जाएगा और ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये प्रेशर लगाएंगे, कंट्रैक्ट होंगे, कंट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स में क्या होगा, कंट्रैक्शन, और वाल्व तो डब की साउंड के साथ बंद हो गए। वाल्व बंद हो गए और ये प्रेशर लगा रहा है तो कहां जाएगा ब्लड, इस पाइप के थ्रू घुसेगा, और तो है ही नहीं। समझ आ रही है चीज मेरी भाई। ये वाला पार्ट तो पहले से ब्लड इसने ले लिया, वाल्व क्या हो गए, बंद हो गए, वेंट्रिकल्स क्या रहे, कंट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं और ये वाली वाल्व आपकी बंद है। जब ये कंट्रैक्ट होने तो ये ब्लड का इसके पाइप के अंदर ही जाएगा और ये पाइप देखो ब्लड लेके कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ब्लू वाली, और ये पाइप पहुंचेगा ब्लड को लेकर के कहां पर, लंग्स में। कहां चला जाएगा, टू लंग्स। ये लंग्स के अंदर चला गया। जो हमने कल देखी थी लंग्स, लंग्स में एल्वियोलाई के पास, समझ आ गया। अब वहां पर डिफ्यूजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, हैं? कैपिलरीज के अंदर वापस ऑक्सीजन घुस जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर चला जाएगा और वहां से ये लंग्स में से ब्लड फिल्टर होकर के, प्योर होकर के, ऑक्सीजनेटेड होकर के, ऑक्सीजन रिच होकर के यहां रेड हो गया। ऑक्सीजन रिच हो गया तो रेड हो गई। तो ये पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑरिकल में आ गए, लेफ्ट ऑरिकल। अब लेफ्ट ऑरिकल में भी सेम वही कहानी होगी, जैसे जैसे ब्लड अंदर आएगा वो फूलेंगी और फूलेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो नीचे की बाइस्पिड वाल्व फिर से लब खुलेगी तो लब, LUB, लब। क्लियर, सारा ब्लड अंदर आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में वाल्व क्लोज, बाइस्पिड वाल्व क्लोज, डब, डब की साउंड क्लोज हो गई और ये सारा ब्लड कहां चला गया, इस पाइप में, इस ट्यूब में, और ये ट्यूब का नाम है एओर्टा, जो कल मैंने बताया था आपको, एओर्टा, AORTA। एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी, सबसे मोटी आर्टरी है। इसी आर्टरी से पूरे ब्लड में, पूरी जितनी भी आर्टरीज हैं हमारी बॉडी में, वो सभी इसी की ब्रांचेस हैं, इसी से पतली 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 निकल के पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो ये आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। ये एओर्टा से आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा। अभी इस चीज को एक साथ समझे, ये तो मैंने टुकड़े टुकड़े करके आपको समझाया। अभी ऐसे फंक्शन नहीं करता हमारा हार्ट,
हमारा हार्ट थोड़े से अलग तरीके से फंक्शन करेगा, और वो कैसे फंक्शन करता है एक साथ उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम। इम्प्योर ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पूरी बॉडी में से और ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स में से एक साथ दोनों ऑरिकल्स के अंदर घुसते हैं। यहां से भी ब्लड राइट ऑरिकल के अंदर घुस रहा है, इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट ऑरिकल के अंदर घुस रहा है, और प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेफ्ट ऑरिकल के अंदर घुस रहा है। दोनों में डायस्टोल होंगे, स्वेल होंगे, प्रेशर होगा, दोनों वाल्व एक साथ खुलती हैं, लब एक साथ खुलेंगी, लब दोनों का ब्लड दोनों वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक साथ घुस रहा है, जूम चला गया सारा ब्लड, और टप वाल्व बंद, ऊपर भरना शुरू हो गया। ऊपर जब तक भरेगा तब तक नीचे के वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, दोनों एक साथ कंट्रैक्ट। जब दोनों एक साथ करेंगे तो एक का तो लंग्स में चला गया और एक का एओर्टा से पूरी बॉडी में घुस गया। ये प्रेशर लगा के इन्होंने खाली कर दी, खाली करते ऊपर का जब तक भर गया फिर वो लब, फिर डब, तो लब डब लब डब ये चलता रहेगा। डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल फैलेगा, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ये लगातार कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, और ये ब्लड आएगा, ब्लड जाएगा, ब्लड आएगा, ब्लड जाएगा, ऐसे। फिर ये ब्लड तो साफ हो गया ना सर? हाँ। तो फिर गंदा ब्लड का जो उसमें से गंदगी निकली, जैसे बोलो जैसे वो आप कर रहे हो, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिच, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। हाँ। कहाँ गया ये? लंग्स से निकाल दी ना? क्या ली? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते रह रहे हैं, ऑक्सीजन ले रही है लंग्स, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड इसको दे रहे। इसीलिए यहाँ पर प्योर और इम्प्योर का मतलब सिर्फ इतना ही है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड बोलो या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बोलो, एक ही बात है। समझ आ गई? इसी चीज को यहाँ पर एक बड़ी सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, समझेंगे। ये है आपका हार्ट, HEART, ये पूरा हार्ट है भाई। ये डायग्राम नहीं बनाना आता है ना? वेरी लेट, ऑलवेज आप आधा घंटा पहले निकला करो घर से। नो नो ओके। सो ये डायग्राम अगर हार्ट का आप नहीं बना पाओ कुछ स्पेशल केस में तो आप ये बना सकते हो। वो स्पेशल केस मैं आपको बता दूंगा कब ये डायग्राम एप्लीकेबल होगा, कौन से क्वेश्चन के साथ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब ये हार्ट है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बॉडी है, ब्लू है, ब्लू का मतलब इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कहाँ गया? एरो देखिए, लंग से गया, कहाँ? बॉडी से कहाँ जा रहा है? हार्ट में। हार्ट के ऊपर वाला पार्ट, ऊपर क्या है? राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल हो गया। राइट ऑरिकल से कहाँ गया? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कहाँ गया? बाहर निकल के लंग्स में चला गया। लंग्स में क्या हुआ? प्यूरिफिकेशन हो गई, फिल्टरेशन हुआ ब्लड का, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आते ही ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया। ऑक्सीजन मिक्स होते ब्लड का कलर हमने क्या दिखा दिया? रेड। अब लंग्स में से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? देखो ऊपर वाले पार्ट में,
लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? बाहर निकल गया और एओर्टा से बॉडी के अंदर, एओर्टा से बॉडी के अंदर आ गया। यही साइकिल चल रही है लगातार, है कि नहीं? इससे आसान तो पूरा वाला ही है। ओके, हाँ, कोई ये दोनों ही है। दोनों ही आसान है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक टर्म आती है बेटा, डबल सर्कुलेशन। ये क्लास 6-7 में भी आपको बताया जाता है टर्म, और यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पर तो ये क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में। अब ये जरूर यहाँ 10th में पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? ये दो बार होती होगी प्रोसेस। हाँ जी, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दो बार इन हार्ट, दो बार और डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को समझें, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे हम इस चीज को। तो सबसे पहले बॉडी से हार्ट में ब्लड जा रहा है, बॉडी से हार्ट में ब्लड गया, ये सारा ब्लड जा रहा है, वो एक बार आ गया भाई हार्ट में, आ गया कि नहीं आ गया? मैंने 1 नंबर लिख दिया, है ना? द एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एक बार। अब ये ब्लड कहाँ, हार्ट से बाहर चला गया कि नहीं गया? फिर आएगा हार्ट से ये वाला ब्लड जो आया है 1 नंबर वाला ब्लड, ये हार्ट से बाहर गया कि नहीं गया? अब यही 1 नंबर वाला ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेके आ रहा है, यही 1 नंबर वाला ही ब्लड तो ऑक्सीजन लेके हार्ट में फिर से घुस रहा है, हार्ट में यहां से फिर से घुस रहा है कि नहीं? तो हम यहां पर यही लिखेंगे, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड? द एंट्री ऑफ सेम ब्लड twice into the heart in a single cycle। एक सिंगल साइकिल में, एक कंप्लीट राउंड में वो ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर घुसा, इसलिए इसका नाम डबल सर्कुलेशन है। बॉडी से हार्ट एक बार और फिर हार्ट, ब्लड से हार्ट 2 बार। इस तरह इसमें ये वर्ड में है ना, सेम ब्लड ट्वाइस इनटू द हाँ, हार्ट, सेम ब्लड ट्वाइस इनटू द हार्ट इन ए सिंगल एक सिंगल साइकिल में हार्ट में ही ब्लड 2 बार एंट्री करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अब ठीक हार्ट के नीचे आपका दूसरा डायग्राम दिखा रखा है, देखो आपकी बुक में ऑक्सीजनेटेड द ब्लड इन द लंग्स, डायग्राम जिसमें हार्ट, लंग्स और बॉडी दिखा रखा है। हार्ट के नीचे वाले पेज पे ही क्या नाम है उसके नीचे देखो, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहां पर आपको समझाना है और ये बोल रहे हैं कि हाउ डज द ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये वाला डायग्राम बनाना है, वो उतना नीचे वाला लंबा चौड़ा नहीं ये बना सकते सच्ची क्यों ना बॉक्स बना के आठ और ये गलत है, नहीं मारनी और ये 3 भी मारने हैं ना, तो 3 मारने क्या उससे समझ नहीं लिया, उससे समझ तो लिया। हां तो फिर हो गया। मैं भी कह रही बुक का बना के आठ लिख दो बस, ये बोर्ड वाले मान ली बुक्स। हाँ, बोर्ड का ही डबल सर्कुलेशन और एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन। ये 2 क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर में ये इससे रिलेटेड बात है। 3 नंबर का है। अब ये कहते हैं कि हाउ डज द ब्लड एंटर इनटू द हार्ट, एक्सप्लेन एंड लेवल द फॉलोइंग पार्ट्स इनटू द हार्ट, ड्रॉ ए डायग्राम, लेवल डायग्राम, तब ये ठीक है।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब कब कौन कौन से डायग्राम हम बना सकते हैं। जब लेबल वगैरह वाला हो तो ऊपर वाला। बिल्कुल। अगर तूने वो वाला समझ गया ना, ब्लड कहाँ से जाता है कहाँ से निकलता है, तो ये वाला समझ गया। ओके, यहाँ इतना समझ में आ गया आपको किस तरह से ब्लड में एंट्रेंस होती है, सारी बातें क्लियर। अब इसके बाद ब्लड प्रेशर जो कि बॉक्स में लिखा हुआ। अब ब्लड का प्रेशर का मतलब क्या है, इधर समझें। बीपी, ब्लड प्रेशर शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। ब्लड कितने प्रेशर से आपकी आर्टरीज और वेन्स में घूम रहा है, आपकी आर्टरीज में ब्लड कितने प्रेशर से घूम रहा है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। और उस पर प्रेशर लगा कौन रहा है, ये वेंट्रिकल्स ही तो लगा रहे हैं। इन्होंने ही तो, ऊपर वाले ने तो कुछ किया ही नहीं था, भर रहे थे और वेंट्रिकल्स खुल गए, वाह यही था। प्रेशर तो वेंट्रिकल्स ने लगाया ना, तभी तो इन पाइप के अंदर प्रेशर से घुसा था ब्लड, और वो फिर पूरी बॉडी में और लंग्स में घुमा था। तो प्रेशर कौन लगा रहा है, वेंट्रिकल, है ना। तो यहाँ पर दो तरह के प्रेशर होंगे। एक बार तो जब वेंट्रिकल खुल रहे होंगे, जब उसमें ब्लड आ रहा होगा वेंट्रिकल में, ऑरिकल से ब्लड आ रहा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। खुल रहे हैं ना, तो डायस्टोल, खुल रहे हैं तो, और प्रेशर लगाया सिस्टोल, कंट्रैक्शन, प्रेशर लगाया पाइप के अंदर ब्लड जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्स, हाँ, प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब जो प्रेशर कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी में आपको मिलेगा, इसमें लिखा रहता है 80/120 mm of Hg। अब समझिए 80 मिलीमीटर ऑफ Hg मीन्स मरकरी। मरकरी को क्या लिखते हैं, सिंबल Hg नहीं है मरकरी का सिंबल, तो ये वही है। आप इसको मेजर करने के लिए, अपनी बॉडी में मरकरी भी है, हमारी बॉडी में, इसको मेजर करने का, हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्फिग। ध्यान पड़े, स्फिग, SPHYG, स्फिग, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर ऐसा करते हैं। हाँ, एक नंबर का पक्का क्वेश्चन MCQs में। एक नंबर आ गया बुक में, एक क्वेश्चन ये रहा स्फिग्मोमैनोमीटर। अब जो डॉक्टर आपने देखा होगा, डॉक्टर का लगा के एक बात पूछूं, वो जो मशीन है, उस मशीन को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जब अपना हाथ वो नहीं लगाते पट्टी सी, वो नहीं लगाते तो पतला सा होता है, और जब वो लगाने के बाद फूल क्यों जाता है? वो आपको बहुत जोर से प्रेशर करके आप बंद कर देता है टाइट, तो फूल वो फूलता नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि वो ब्लड को रोकता है। समझेंगे इस चीज को, कहानी कैसे होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। एंड नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 80/120 mm। 80 प्रेशर कम तो क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर 80 हो गया, और 120 सिस्टोलिक प्रेशर। पता चल गया आपको, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा, कम वाला डायस्टोलिक, ज्यादा वाला सिस्टोलिक। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को 80/120 होता है। इससे ज्यादा अगर यदि हो तो कम यदि हो तो हम उसको बोलेंगे कम हो गया ब्लड प्रेशर, लो हो गया, और इससे ज्यादा हो तो हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात। अब मेजर करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, वो जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसमें एक क्लैंप होता है, कपड़े जैसा होता है, उसके अंदर पाइप होता है, उसको क्या करेंगे, हाथ में लपेटेंगे नॉर्मली यहाँ पर बड़े आराम से, और एक रबर क्लब होता है जिसको हम
प्रेस करते रहते हैं और उसमें से एयर पंप होती रहती है और यहाँ पर जो क्लैंप बांधा गया है उसके अंदर एयर अंदर एंटर करती रहेगी। सर वो दूसरे वाला आ गया ना वो इलेक्ट्रॉनिक वाला हाँ। वो भी ऐसे ही सेम काम करता है ऐसे कहते हैं वो वाला ज़्यादा कुछ होता है। बेटा, दोनों ही चीज एक ही है। वो भी उसके अंदर भी एक कपड़ा लगाना होता है और उसमें हम स्विच लगाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से एयर प्रेस करता है और यहाँ पर हम मैकेनिकल एयर प्रेस करते हैं। बात तो वही। नहीं सर, कुछ लोग है ना ऐसे कहते हैं कि इसमें ज़्यादा दिखाते हैं या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेजरमेंट करने के ऊपर। तो समझो मेजरमेंट करने का तरीका अगर आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अब क्या होता है कि हमने उसके अंदर डाला, ये अगर हैंड है तो यहाँ से क्या ब्लड बड़े आराम से फ्लो हो रहा है, आर्टरी में भी ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरी में भी ब्लड फ्लो, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कपड़ा क्लैंप, और हम एयर को प्रेस कर रहे हैं। एयर सारा कहाँ जा रहा है, आपके इस आर्म में, और इसको क्या कर रहा है, वो प्रेस करके दबा रहा है, बिल्कुल टाइट पैक कर दिया, बंद कर दिया। ब्लड फ्लो क्या होगा, रुक गया। जाम हो जाएगा। उसी समय हम यहाँ पर अपने हाथ से ऐसे लगा के या फिर स्टेथोस्कोप की हेल्प से इसकी ब्लड के फ्लो को चेक करेंगे। ब्लड फ्लो हो रहा है, चलो और डालो, हो रहा है और डालो, हो रहा है और डालो। अगर ब्लड रुक जाएगा तो अब ब्लड रोकना ही है, तो ये रुक गया। कहाँ रुका, वो मीटर शो कर रहा है, कितने पे रुका, 120 पे जाके रुक गया भाई। 120 पे ब्लड फ्लो होना रुक गया। यस, नोट कर लिया 120 दिमाग में, 120 आ गया भाई, रुक गया ब्लड। अब धीरे धीरे उसको हवा को निकालते हैं, एक साथ तो नहीं खोलते ना, पहले धीरे धीरे एयर को खोलते हैं, यानी कि ब्लड फ्लो होना शुरू हुआ है, धीरे 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 पूरा हो गया, एक साथ कुछ स्पीड हो गया। कहाँ हुआ स्पीड, नोट 80 पे, यस। तो 80 और 120 दोनों मिल गए, उसका जब मिल गया तो पूरी हवा जब सही है। और नोट कर लिया भाई 85। जब सही है नहीं है, दोनों ही कंडीशन में ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर होता है तो भी ऐसे ही होगा, प्रेस कर करके ब्लड फ्लो होना रोकना है और ब्लड फ्लो होना शुरू होना है। ये दोनों को ही चेक करते हैं, तब पता चलता है। अगर इधर 100 हुआ 80 की जगह तो हाई हो गया, और उधर कम हुआ तो वो फिर भी हाई रहेगा। 120 की जगह। ये सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और ये सिस्टोलिक, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आ रहा है ब्लड, इसका मतलब प्रेशर की रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर की आपकी बात थी। कैसे मेजरमेंट करते हैं ये मैंने आपको बताया। मशीन का नाम क्या है, मैंने आपको ये बताया, कौन सी मशीन है, स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, ये चीजें हार्ट से रिलेटेड थी। अब हार्ट में एम्फाइसीमा हो जाती है, हार्ट बीमार हो जाता है, वो भी मैंने आपको बताया कि नहीं। लंग्स वाली बात मैंने आपको बताया था, सांस लेने में परेशानी होता है, हार्ट अटैक आएगा, ये वाली बातें सारी हमने सीखी। अब हमारे पास है दूसरी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, ब्लड को भी हमने पढ़ लिया है और हार्ट को पढ़ा। तीसरी बात हमारे पास है ब्लड वेसल।